फिर इस सब को आप अगर रिलेट करके देख लें कि वो किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया को प्रपोजल्स भेजें कि कम एंड सिट एंड टॉक ऑन द टेबल। पाकिस्तान हैज़ हैड मेजर वॉर्स विद इंडिया, तो उस उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर वेपन जो आपका एडवर्सरी स्टेट है वो फिर आप पे अटैक नहीं करता या वो डिटर हो जाता है। जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है इटसेल्फ, इट हैज़ ऑलरेडी बिन स्टेबल बिकॉज वी कैन सी के जितने भी मेजर पावर्स जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, या इवन आप इंडिया पाकिस्तान को ले लें, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं हुए अभी तक। सो डिटेरेंस स्टेज अनटिल द वेपन इज़ यूज्ड। तो डिटेरेंस तो रही है, लेकिन थ्रेट इज़ ऑलवेज देयर। व्हेनेवर टू न्यूक्लियर पावर्स गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट या कोई क्राइसिस आता है, कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से एस्केलेट कर सकता है एक क्राइसिस इनटू अ टोटल वॉर, तो वहाँ पे डेंजर्स तो रहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, और हमारे ऑडियंस को भी पता होगा कि कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट, और उसकी वजह से इस एरिया को, साउथ एशियन रीजन को, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी कहा जाता है। डिटेरेंस इज देयर बट इट इज़ इन अ वेरी फ्रेजाइल स्टेट। अच्छा, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, पाकिस्तान हैज़ ऑप्टेड फॉर अ फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस। उसमें ये है कि हमें देखें हर लेवल पे थ्रेट है। फॉर एग्जांपल अपने एडवर्सरी से, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो हर लेवल टू counter the threat, Pakistan has opted for full spectrum deterrence under the ambit of credible minimum deterrence, which means कि हम कम से कम और क्वालिटेटिवली हर लेवल पे हम किस तरह से अपने एडवर्सरी को डेटर कर सकते हैं। सो दैट इज़ ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ FSD अंडर द ambit of CMD. अच्छा, फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस जो है पाकिस्तान की, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस, कि हम क्रेडिबली और मिनिमम लेवल पे हम किस तरह से क्वालिटेटिवली इंडिया को काउंटर कर सकते हैं एट स्ट्रेटिजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल्स। हर लेवल के थ्रेट को हमने काउंटर करना है, कैसे करना है, तो वो पूरा उस सब में आता है, प्ले करता है फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस। There is a concept of many nuclear weapon states जो कहते हैं और प्लेज करते हैं अपने डॉक्ट्रिन्स में कि हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं हर तरह की चीज़ को डेटर नहीं कर सकते, हर तरह की थ्रेट को डेटर नहीं कर सकते। एक स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स आ जाता है, जिसमें यह है कि हाई लेवल पे तो मेजर वॉर नहीं हो रही, पीस है, लेकिन छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, आप उनको सिर्फ थ्रेट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि न्यूक्लियर वेपन्स, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरफ यूज़ करेगा। केस इन पॉइंट यूक्रेन क्राइसिस है। अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अरसा हो गया है, बट एवरीबडी मेड अ ह्यू एंड क्राई कि रशिया वुड यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, बट रशिया डिड नॉट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, बॉम्ब इन बेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट था कि जब आपके पास एक कैपेबिलिटी है लेकिन उसके उस तरह से डिलीवरी सिस्टम्स नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है XYZ स्टेट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, या वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो इतना मेच्योर नहीं होती पूरी कैपेबिलिटीज़। तो चाहे आपके पास अगर उस टाइम डिलीवरी सिस्टम्स उस तरह से ना भी हों, या आप उस लेवल पे मेच्योर न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना भी हों, डिटेरेंस स्टिल वर्क्स, क्योंकि आपके पास एक वेपन तो है जिससे आप कह सकते हैं कि इवन एक वेपन भी अगर एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट का यूज़ हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डिज़ास्टर्स हैं। तो उस उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर वेपन जो आपका एडवर्सरी स्टेट है वो फिर आप पे अटैक नहीं करता या वो डिटर हो जाता है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉम्ब इन द बेसमेंट।
जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, जिसके अंदर डिटेरेंट स्टेबिलिटी आती है, जो पूरा एक ट्रायंगल है ना स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का, वो ऐसे है कि ऊपर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, डिटेरेंस है और साथ आर्म्स कंट्रोल है। आर्म्स कंट्रोल और डिटेरेंस, आर्म्स कंट्रोल जिसमें हम बात करें डिफरेंट मेजर्स की, जिसमें जिससे रिस्ट्रेंट आए दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के दरमियान, या ऐसी वो नेगोशिएशंस करें कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी न्यूक्लियर CBMs हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अटैक नहीं कर सकते एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। आप अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले से नोटिफाई करते हैं एक दूसरे को, जिसमें अभी भी ये डिबेट है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एडिशन। लेकिन ये जो CBMs है ना, दे हैव वर्कड अप टिल नाउ, पर एक इशू ये है कि ये जो CBMs और आर्म्स कंट्रोल और रिस्क रिडक्शन मेजर्स होती हैं, इनमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, इनमें डायलॉग की ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने टाइम एंड अगैन स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम, एक ऑल एनकम्पसिंग है कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान ने पोर्ट्रे किया, इंडिया को प्रपोजल्स भेजे कि कम एंड सिट एंड टॉक ऑन द टेबल और हम इस चीज़ को हल करें, क्योंकि इट्स अ बिगर थ्रेट। इससे अगर पाकिस्तान पे हमला हो या इंडिया पे हमला हो तो उसके जो असरात हैं ना, वो इंडिया में नहीं रहेंगे या सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इन दिस एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान ने प्रपोज़ किया है तो उसका रिस्पॉन्स हमने देखा है हमेशा नेगेटिव आया है। इंडिया हैज़ नेवर रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू पाकिस्तान SRR। तो यहाँ पे आ जाता है कि डायलॉग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये जो जिस तरह के जो CBMs होते हैं वो इसी तरह के इश्यूज़ को, जिस तरह ब्राह्मोस मिसाइल इंसिडेंट था, जिसको क्यूबल मिशन क्राइसिस के साथ भी रिलेट किया गया, एनालिस्ट ने किया कि ये एक बहुत बड़ा इशू था जहाँ पे एक मिसाइल आके गिरता है पाकिस्तान की टेरिटरी में और इंडिया विद इन अ डे पाकिस्तान को इवन इन्फॉर्म भी नहीं करता, और जब पाकिस्तान ने पूछा तो इन्फॉर्म किया गया। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव वे है, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट पाकिस्तान डिड नॉट रिटेलिएट। पाकिस्तान ने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया, जिसकी वजह से डिटेरेंस मेंटेन रही है। नहीं तो पाकिस्तान को अब द थिंग विद द मिसाइल्स इज टाइम स्पैन इतना थोड़ा होता है कि आप स्ट्रेट अवे आपको नहीं पता चल सकता कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड है या ये न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो आपके पास इन अ मैटर ऑफ मिनट्स रिस्पॉन्स करने का टाइम होता है। लेकिन सिचुएशन शुक्र है उस तरह से एस्केलेट नहीं हुई। तो द इशू इज़ कि इस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ साथ डिटेरेंस में रैशनैलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम देखते हैं इंडिया का अब चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया में मोदित्वा डॉक्ट्रिन है, हिंदुत्वा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, उसको अगर आप रिलेट कर दें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ से कि वो काउंटर वैल्यू के बजाय काउंटर फोर्स टारगेटिंग की तरफ जा रहे हैं, और इतने नेवल न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर इस सब को आप अगर रिलेट करके देख लें कि वो किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक ओवरऑल इसको अगर आप एनालिटिकली भी एनालाइज करें ना, तो ये एक कहा जा सकता है हेजेमोनिक माइंडसेट है, एक हेजेमन रीजन में बनने का, एक पुलिसमैन रीजन में बनने का, विच वुड हैव रियली सीरियस रिपरकशंस। और वही दोबारा बात आ जाती है कि ये सारा कुछ अगर एस्केलेट करता है तो रिपरकशंस सिर्फ फिर साउथ एशिया में नहीं रहेंगी। दैट इज़ वाई इवन द रोल ऑफ थर्ड पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ US कर रहा है, जिस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट्स है, लिमोआ है, कॉमकासा है, बीका है, बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स US कर रहा है विद इंडिया, और उसके भी रैशनल्स हैं। उसका रैशनल वो ये देते हैं कि जी इंडिया इज़ अ काउंटर वेट टू चाइना, विच इज़ अगैन एन इशू इन अ वे कि देखें इंडिया जो है ना वो चाइना पाकिस्तान का कह के कि हम चाइना भी हमें थ्रेट कर रहा है, पाकिस्तान से भी हमें थ्रेट है, तो हमें और भी ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए, वो उसको फिर अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि तो उनकी लैंड बेस्ड बटालियन ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने स्टेशन जो किए हुए हैं दैट इज़ ऑल क्लोज़र टू पाकिस्तानी बॉर्डर्स। उनके जो मिसाइल रेंजेस हैं, जो मीडियम रेंजेस भी थी, दैट आर दोज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एरेना में अपनी स्पेस बनाने के लिए वो कैश कर रहा है चाइना को एज अ सो कॉल्ड थ्रेट।
अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें हमें ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान हैज़ हैड मेजर वॉर्स विद इंडिया। एक हमारा एक्टिव उनके साथ एक पॉसिबिलिटी रहती है कॉन्फ्लिक्ट की। एक बिलिजरेंट हमारा नेबर है जिससे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे जितने भी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, दे आर इंडिया सेंट्रिक। तो अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान गिव अप कर दे और इंडिया ना करे, तो दैट इज़ एन इशू। हमें सिक्योरिटी का स्ट्रेट अवे थ्रेट है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एंड दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ अ स्टेट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टेट। तो उसको इवन हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि इंडिया कन्वेंशनली आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स ना होते, तो सोचें अगर बालाकोट होता या इस तरह के और चीज़ें होती, तो फिर इंडिया को थ्रेट ही ना होता उस तरह से पाकिस्तान से, क्योंकि हम कन्वेंशनली वो हमसे सुपीरियर हैं। तो हर लेवल पे काउंटर करने के लिए फिर हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है इंट्रोड्यूस किया। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है कि हम यूज़ कर देंगे, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स और जितने भी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स है, दे आर पॉलिटिकल वेपन्स, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ यूज़। हाउएवर दे आर वेपन्स टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल थ्रेट इन द माइंड्स ऑफ द एडवर्सरी, कि वो ऐसा कुछ करे ही ना जिससे आपको सिक्योरिटी आपकी इतनी थ्रेटन हो।